रंगों के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। होलिका दहन पर क्या शुभ संयोग बन रहा है, ये सब आपको दिखाएंगे। कुछ यूं रंगों से रंग मिले हैं, रंगों के भी भेद मिटे हैं। फाग ने छेड़ा राग बसंती, हर आंगन में फूल खिले हैं। किसी ने उचक फेंका गुब्बारा, कहीं चली रंग भरी पिचकारी। आओ सब मिल खेले होली, कुछ सतरंगी कुछ अतरंगी, एक हो शुरू करें नव रंगोली। तो शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं देश भर में किस तरीके से होली की खुमारी चढ़ चुकी है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, ये मंडी की तस्वीरें हैं। जिधर नजर दौड़ाएंगे उधर रंग ही रंग आपको नजर आएगा। गली गली रंगों की बौछार हो रही है और हर कोई होली के इस उत्सव पर रंग खेल रहा है। तो आज छोटी होली है, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं। होली मिलन कार्यक्रम हो रहे हैं, होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मंडी की ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जहां उत्सव का ये रंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए, जिधर नजर जाएगी उधर केवल रंग ही रंग नजर आएंगे। लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, कोई रंग ले लीजिए, हर कोई इन रंगों में डूबा हुआ नजर आएगा। होली रंगों का त्योहार है, पूरा देश खुशियों से सराबोर है। रंगों के साथ होली खेल रहा है, हर तरफ रंग है, उमंग है। इलाका कोई भी हो, हर जगह से तस्वीरें ऐसी ही नजर आ रही हैं। बेहद खूबसूरत रंगों के इस त्योहार की तस्वीरें, जहां हर और रंग बिखरा हुआ है। मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की मंडी की तस्वीरें, जहां पर भव्य तरीके से होली की शुरुआत हो चुकी है। होली की मस्ती, होली की खुमारी लोगों पर चढ़ती जा रही है। पहाड़ की वादियों में खूबसूरत रंगों का ये मेल, रंगों के इस उत्सव को कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ खेला जा रहा है, मनाया जा रहा है, या कहें कि इस होली के उत्सव को जी रहे हैं लोग। आज होलिका दहन है, कल रंगों की होली मनाई जानी है, लेकिन उससे पहले ये रंग अभी से चढ़ने शुरू हो गए हैं। तो होली केवल एक दिन का नहीं, बल्कि कई जगहों पर 40 दिन का ये पूरा उत्सव होता है। और रंगों के इस उत्सव को मनाने के लिए बहुत से लोग पहले से ही इसकी शुरुआत कर देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की मंडी की तस्वीरें हैं, जहां पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं। चारों ओर होली का रंग बिखरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग गीत संगीत के साथ नाचते गाते झूमते रंगों के इस उत्सव को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे देश पर होली की खुमारी चढ़ने लगी है। होली का हर रंग हम आपको गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा रहे हैं। होली का रंग जम गया है मंडी में, और ये तस्वीरें मंडी की, जहां पर हर और रंग ही रंग नजर आ रहे हैं और लोग इन रंगों में डूबते जा रहे हैं। मंडी की तस्वीर। तो हर कोई रंगों में सराबोर है, हर तरफ रंग है, उमंग है। होलिका दहन भी है, लेकिन होलिका दहन पर किस तरीके से आप शुभ लाभ ले सकते हैं, आज हम आपको यही बताएंगे। बहरहाल ये अलग अलग जगह की तस्वीरें, काशी, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा घाट हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, नंदगांव हो, बरसाने के गली कूचे हो, हर और होली का उत्सव, होली की उमंग, होली की तरंग नजर आ रही है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज होलिका दहन होगा और इसी के साथ होली का शुभारंभ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भद्रा का साया भी है। भद्रा रात 11:26 तक रहेगी और उसी के बाद माना जाता है कि होलिका दहन करना चाहिए। यानी कि भद्रा समाप्त होने के बाद 11:27 से होलिका दहन की शुरुआत होगी। शुभ मुहूर्त उसी समय है। सदियों पुरानी इस परंपरा का भी विशेष महत्व है। होलिका दहन का ये समय बुराइयों का, बाधाओं के नाश का समय माना जाता है। और होलिका दहन और पूजन से कैसे आपकी किस्मत चमकेगी, किस राशि के लिए पूजन की क्या रहेगी विधि, और कैसे सौभाग्य, धन धान्य की वृद्धि होगी, तमाम उपाय आज हम आपको बताएंगे। साथ ही भद्रा काल में किन बातों का आपको बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है और कैसे होलिका पूजन की तैयारी करनी है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कल रंगोत्सव है, यानी कि रंगों से होली खेली जाएगी। लेकिन अब से कुछ ही घंटे बाद होलिका दहन भी होने वाला है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, पूजा का विधि विधान क्या रहेगा। आज रात 11:27 से 12:30 तक
होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि होलिका दहन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है, जिसकी वजह से 11:26 तक भद्रा की वजह से होलिका दहन नहीं हो पाएगा। फिर भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। होलिका की पूजा के लिए प्रदोष काल को उत्तम समय माना जाता है। गोबर की गुलरियां, फूलमाला और मिठाई होलिका को अर्पित करनी चाहिए। जल, रोली, सिक्का भी होलिका पर चढ़ाना चाहिए और फिर होलिका पर कलावा बांधकर उसकी परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा के दौरान लोग सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। होलिका की राख से अपने और परिवार के लोगों का तिलक किया जाता है। तो यूं तो पूरे देश में ही होली का रंग चढ़ा हुआ है, मगर कान्हा की नगरी का रंग और वहां की तस्वीर निराली है। कृष्ण भक्ति में रंगे हुए हैं तमाम भक्त। और देखिए, आपको मथुरा वृंदावन की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, जहां पर होली का अलग ही रंग है। ये है ब्रज की होली, जहां आपको राधे राधे नाम से जो लोग हैं वो सुनाई देंगे। राधे राधे लोग बोल रहे हैं और होली के जो रंग है वो आपको इस समय नजर आएंगे। जो भी यहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर रंग बरसाया जा रहा है और राधे राधे नाम जो है वो आपको यहाँ पे सुनाई देगा। लोग बांके बिहारी मंदिर से मुश्किल से 50 मीटर दूर हैं और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो भी काफी भारी तादाद में मौजूद हैं। गुलाल आपको यहाँ जगह जगह पे नजर आएगा और लोग एक दूसरे पर रंग बरसाते हुए नजर आएंगे। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। बांके बिहारी का मंदिर मुश्किल से यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। बांके बिहारी लाल की जय, ये सब जो है आपको यहाँ पे ब्रज की गलियों में आज और कल सुनाई देगा। बांके बिहारी और राधे राधे, यही दो नाम है जो लोग इस समय यहाँ पर ब्रज की गलियों में लेते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ऐश्वर्या पालेवाल। तो कैसे आप शुभ लाभ ले सकते हैं, ये सब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पंडित शैलेंद्र पांडे जी से होलिका दहन से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लेते हैं। किन किन बातों का खास ख्याल हमें रखना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, वो सब जानते हैं। होलिका दहन में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि पूर्णिमा की तिथि होनी चाहिए और दूसरा ये कि होलिका दहन के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। अब इस बार क्या है कि पूर्णिमा जो है वो 13 तारीख को दोपहर से शुरू होके और 14 तारीख की दोपहर को है, यानी 13 तारीख की रात में पूर्णिमा रहेगी। लेकिन जब पूर्णिमा दोपहर में शुरू हो रही है, लगभग उसी समय भद्रा भी शुरू हो जा रही है और भद्रा समाप्त हो रही है 13 तारीख को लगभग रात में 11:30 बजे के आसपास। तो आप जो होलिका दहन करना चाहते हैं वो भद्रा के समाप्त होने पर ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। भद्रा काल में पुतला जलाना, दहन करना अच्छा नहीं होता, इससे अशुभता पैदा होती है। तो बेहतर यही है कि आप 13 तारीख की मध्य रात्रि में लगभग 11:30 बजे के बाद मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन करिए, वो आप सबके लिए मंगलकारी होगा। देखिए, होलिका दहन जब शुरू हो जाए तो आप वहां पे जाइए, अपने हाथ में 1 लोटा जल लेकर के, नए अनाज की बालियां, गोबर के उपले, बहुत सारे लोग हवन सामग्री भी लेके जाते हैं, वो भी लेकर के आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप हाथ में जल लेकर होलिका की अग्नि की 3 बार या 5 बार परिक्रमा करिएगा और जहां अग्नि जलाई जा रही है वहां जल अर्पित करिए। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, उपले, हवन सामग्री आप डालकर और होलिका से प्रार्थना करिए कि जो पहले पिछले साल की नकारात्मक चीजें थीं वो सब नष्ट हो जाए। मेरे जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थीं वो समस्याएं अग्नि में भस्म हो जाएं। और इसके बाद जो होलिका दहन के आसपास जो जगह है वहां देखेंगे वहां राख गिरी होती है, उसी राख से स्वयं को और अपने परिवार के लोगों को तिलक करना चाहिए। होलिका दहन में एक बड़ा अचूक प्रयोग है जो सबको जरूर करना चाहिए। काली सरसों अपने हाथ में ले लें, काली सरसों दाहिने हाथ में ले लें और अपने सर पर से 3 बार या 5 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें और जलती हुई अग्नि में उस काली सरसों को डाल दें। ऐसा करने से लंबे समय तक आने वाले साल में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी मानसिक और शारीरिक समस्याएं समाप्त होंगी।
तो होलिका दहन पर कैसे आप शुभ लाभ ले सकते हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देते और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपकी राशि के हिसाब से भी आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे साथ है पंडित दिवाकर त्रिपाठी, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ नंदिता पांडे जी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी भी मौजूद हैं। शुरुआत मैं दिवाकर त्रिपाठी जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, बहुत अहम होता है शुभ मुहूर्त और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त के समय की हुई कोई भी पूजा विधि हमेशा फलदायी होती है। होली के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन असल मायने में आज होलिका दहन से शुरुआत होने वाली है। बहुत कंफ्यूजन लोगों के जहन में भी है, जरा उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए। वक्त कौन सा है, समय कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है और कब होलिका दहन किया जा सकता है? जी नमस्कार, और सभी विद्वतजनों को भी नमस्कार, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। देखिए, होलिका में जैसा कि सभी विद्वान कहते आ रहे हैं और स्पष्ट भी है कि होली में महत्वपूर्ण है कि पूर्णिमा तिथि हो और भद्रा ना हो। तो भद्रा की स्थिति यदि हम काशी के पंचांगों को देखते हैं तो समय थोड़ा पहले है, 10:30 बजे तक भद्रा की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 11:30 बजे तक हम उसको मानकर चलें। 11:30 बजे के बाद से लेकर के 1 घंटे तक 12:30 बजे के बीच में होलिका दहन करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें 12 बजे से शुभ मुहूर्त, शुभ चौघड़ियां आरंभ हो रही हैं। तो 12 से 12:30 के बीच में यदि हम होलिका दहन करते हैं तो वो ज्यादा ही श्रेयस्कर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात कि इस बीच में चूंकि यह जो होलिका दहन का मुहूर्त है, यह शुभता के लिए है। अपने जीवन में जो लोग भी कष्ट में हैं या बाहरी प्रभाव है, नकारात्मक ऊर्जा है, या घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, किसी भी सदस्य को ऐसी बीमारी है जो बार बार हो रही है और ठीक नहीं हो रही है, तो यह एक अचूक समय है, बहुत बेहतर समय है, वर्ष में एक बार आता है। तो ऐसे में उनको अपने शरीर पर से काले तिल हो गया, नारियल हो गया, इसको उतार करके गाय के गोबर के उपले जो है उसको उतार करके उसका माला बना करके अगर हम होलिका होलिका दहन के समय अर्पित करते हैं और होलिका जब प्रज्वलित हो रही हो, जल रही हो, तो उसकी 3 परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और मन में एक संकल्प लेते हैं कि आज से जो हमारे जीवन में नकारात्मकता हो वो दूर हो जाए, सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ जाए। तो इससे जीवन में उन्नति होती है और घर में धन धान्य के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ स्वास्थ्य में वृद्धि होता है। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हम नंदिता जी को इंक्लूड कर लेते हैं। नंदिता जी, क्योंकि कहा जाता है कि ये समय ऐसा होता है जब, जैसे दिवाकर जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने आसपास की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर सकते हैं, उससे भी पार पा सकते हैं। तो ऐसे में कौन से छोटे छोटे उपाय हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं, जो कि आज होलिका दहन के दौरान किए जा सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न। और सबसे पहले तो GNT के सभी दर्शकों को होली की अनंत शुभकामनाएं। होली त्योहार ही ऐसे हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का बैर हो, द्वेष हो, आपसी लड़ाई झगड़ा हो, वो भी समाप्त होता है, आपसी प्रेम बनता है। उसी में नजीर अकबराबादी का एक शेर है कि जब फागुन रंग छनकते हैं तो देख बहारे होली की, जब परियों के रंग दमकते हैं देख बहारे होली की। तो एक बसंत उत्सव है और इस उत्सव में जब हम निवारण भी करते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन का टाइम है, इस समय बहुत एक महत्वपूर्ण चीज भी है कि ग्रहण भी पड़ रहा है बहुत सारे इलाकों में, भारत में नहीं है इसका, लेकिन कई भारतीय विदेशों में भी है, स्पेशली अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप वगैरह में जो रह रहे हैं, उनको खास तौर पे इस समय जो भी ये उपाय है अगर वो कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बहुत सिंपल सा उपाय होता है, जटा वाला जो नारियल होता है जिसमें पानी होता है, उसको आपने लेना है और एक काला धागा लेना है, पांव से लेकर के सर तक अपनी हाइट का वो धागा लीजिए, उस नारियल में आप बांध दीजिए, अपने इसे एंटी क्लॉकवाइज उतारा करिए, उसको होलिका में चढ़ाइए। और उसी के साथ साथ एक होता है उपटन के साथ जब आप करते हैं, क्योंकि रोग हो, आपकी कोई परेशानियां हो, तो आपने आटे का उपटन में काले तिल का जो तेल होता है उसको मिक्स करना है या सरसों का तेल मिक्स करना है और उसको मिक्स करके आप अपने बॉडी में लगाएं, चाहे हाथ में, पाँव में लगाएं, पूरे शरीर में नहीं लगा सकते। उसको रगड़ रगड़ के जैसे मैल निकलता है वैसे निकाल के इकट्ठा करें और उसको भी होलिका में जब हम अर्पित करते हैं तो आपकी जो शरीर में जितनी भी द्वेष होते हैं, आपकी जो भी ऑरिक लेवल्स हैं, पंच कोश है, उन सारे कोशों में जो भी दिक्कतें होती है, जो भी परेशानियां होती है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। आपको सेहत में बहुत सारी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो भी होते हैं उसमें आपको बेटरमेंट रहता है जी। और एक बहुत सिंपल सा उपाय होता है, पान का पत्ता आपने लेना है, पान के पत्ते में आपने थोड़ा सा कपूर रखिए, 2 बताशा रखिए, 2 लौंग रखिए,
हरी इलायची रख के, ये एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे ग्रहों का, और इसको सबको मिला के पीली सरसों उसमें थोड़ा सा डालिए, लपेटिए मौली के साथ, और उसको जब आप होलिका में डालें, मनी मन प्रार्थना करें, ओम नरसिंह देवाय नमः एंड ओम महालक्ष्मी नमः। इन दोनों की ही प्रार्थना करके आप इसको डालिए। आप देखिए सुख समृद्धि आपके घर पे आएगी पूरे वर्ष भर में। कोई भी जीवन में तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां, उनसे आपको मुक्ति हो जाएगी। और दूसरे दिन होली की राख घर पे लेकर के आना ना भूलें। अभी आगे बातचीत होगी तो उसके में बिल्कुल मैं चाहूंगी वो भी पॉइंट बताइए। अभी आपने सेहत के बारे में बताया, विद्यार्थियों के बारे में भी बताइए, और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन अब आपकी राशि के हिसाब से हम जानते हैं कि आज होलिका दहन पर आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको मिले शुभ लाभ। प्रतीक जी हमारे साथ हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, 3 राशियों का जिक्र करेंगे। तो सर्वप्रथम देशवासियों को और जीएनटी के दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं इस पावन पर्व की। तो सर्वप्रथम एक बात और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, जैसा कि नंता जी ने जहाँ पे बात खत्म कर रही थी, राख, उसका बहुत प्रभाव होता है। यकीन मानिए, ये प्रश्न का उत्तर उन्हीं के ऊपर छोड़ेंगे, लेकिन उसी से संबंधित कुछ बताने जा रहे हैं। आज आपको होलिका दहन में क्या डालना है, उसका राख से संबंध है, और अगले दिन क्यों राख लानी होती है, ये प्रश्न का उत्तर वही देंगी। तो सर्वप्रथम बात मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए, आपके लिए स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन जैसा कि 29 मार्च में शनि मीन राशि में पहुंचेंगे, तो इसलिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा नौकरी में सफलता के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए 7 काली मिर्च एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमा लीजिए या काले तिल घुमा लीजिए, और वो होलिका में आज अर्पित कर दीजिए। निश्चित तौर पर अगले दिन राख लाकर आपको रखनी होगी घर पर। इससे कहीं ना कहीं जो भी नौकरी की समस्याएं हैं, रोगों की समस्याएं हैं, वो खत्म होगी। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों, चंदन से तिलक लगाना है होलिका को आज, और उसके बाद आपको थोड़ा सा पाउडर 7 बार परिक्रमा करते हुए होलिका के अंदर छिड़कते हुए जाना है। हर परिक्रमा में पूरी होने पर थोड़ा सा पाउडर छिड़क देना है। ये आपको बराबर करना है। इससे मानसिक सुख शांति और कहा जाता है धन की आवक, धन का आगमन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। तो धन संबंधी कोई भी समस्या है, कर्ज की समस्या है, इन उपायों से मुक्ति पाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि की। चने की दाल और गुड़ आपको आज होलिका पर अर्पित करना है। इससे विवाह संबंधी समस्याएं, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आने वाले समय में रिजल्ट भी आ रहा है, जरूर ये उपाय करिए। और ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः इसका 7 बार पाठ करिए, और 7 बार 7 दाने चने की दाल के होलिका दहन में अर्पित कर दीजिए। अगले दिन राख लाकर बच्चों के स्टडी रूम में रखना नहीं भूलिएगा। बिल्कुल। अब हम इन्हीं तीनों राशियों की बात करेंगे। देखिए, होलिका दहन पर आपको क्या करना है ये तो प्रतीक जी से हमने जान लिया, लेकिन कल चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उस समय भी कुछ कुछ सावधानियां बरतें। भले ही भारत में चंद्र ग्रहण का असर नहीं होगा, सूतक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण है, कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। तो रंग आपके लिए जीवन में बहुत कुछ लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं। तो रंगों के हिसाब से आपको किस तरीके से होली खेलनी और सावधानी किस तरीके से बरतनी, पहली 3 राशियों की बात करेंगे राज मिश्रा जी। जो जी सबसे पहले रंग ही जीवन में होना चाहिए। मुझे लगता है बेरंग जीवन कभी बेहतर नहीं होता है। रंग जीवन में होना ही चाहिए। और स्पेशली मैं अगर होली की बात करूंगा, मुझे होली से सुंदर और कोई त्योहार नहीं लगता है। बिकॉज श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम ने एक शब्द कहा कि करहूं सदा तिन कर रखवारी और जिम बालक राखई महतारी। जिस प्रकार मां अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, मैं अपने शरण में आए हुए भक्त की उसी प्रकार सुरक्षा करता हूं। एक और बात बताता हूं, होली किससे कनेक्टेड है? भक्त प्रहलाद से और भगवान विष्णु से, जिनकी सदैव स्मरण करते हैं। और जब मैं ग्रहण की या किसी राशि की या किसी ग्रह की बात करता हूं, तो मुझे ज्योतिष में ऋषि पाराशर का वो पहला श्लोक याद आता है कि अवतारण्य अनेकान्य है जश परमात्मा जीवा नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना। ग्रह कोई और नहीं है, ग्रह भगवान विष्णु ही हैं। तो यदि होलिका के दिन श्रद्धा से कोई उपचार किया जाए या ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से बेहतर होता है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए मैं एक बात कह सकता हूं, कल आपको होली के दौरान ही एक नए साथी, एक नए मित्र की प्राप्ति होने वाली है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नए साथी, नए मित्र की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात और बता दूं, आपको पीले रंग से होली खेलना प्रारंभ करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करके फिर शुरू करना है। वृष राशि की बात करें, कल एक बात कह सकता हूं, हृदय की इच्छा पूर्ण होने वाली है। बस जो मन की कामना है वो पूर्ण होगी। और साथ में
प्रोफेशनल लाइफ के लिए जबरदस्त बदलाव आएगा। करना क्या है, पीले पुष्प लीजिए और उस पुष्प को पहले भगवान शिव को अर्पण कीजिए। सबसे पहली होली भाग्य को परिवर्तित करने वाले भगवान शंकर के साथ होनी चाहिए। तो निश्चित कह सकता हूं कि आपके जीवन के अंतर्गत वो बदलाव आएगा जो शायद अभी तक आपने सोचा नहीं था। जब हम मिथुन राशि को लेकर के बात करते हैं तो एक बार निश्चित कह सकता हूं, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, किसी भी फील्ड में हैं, आप बच्चे हैं या आप बड़े हैं, सब कुछ दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। प्रयास इतना करना है आपको कि होली पहले दुर्गा जी के चरणों में ले जा करके हरा रंग लगाएं और हरे रंग के साथ होली खेलना प्रारंभ करें। खैर, हरे रंग को लेकर के आजकल बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन हरे रंग के साथ होली खेलना प्रारंभ करें, निश्चित रूप से बेहतर होगा। हम गुड न्यूज टुडे वाले, हमारे लिए सारे रंग बहुत अच्छे मैं हैं। बेहतर की बात प्रतीक जी कर ने रहा हूं। बहुत खूबसूरत सा हरा रंग पहना हुआ जी, है। जी। हरा रंग भगवान गणेश का रंग भी है। नहीं, देखिए, नवजोत जी, हर मैं- बुधवार को हम मैं हरा रंग पहन के आते हैं तो हम उधर नहीं जाते हैं। हर नई शुरुआत का रंग है हरा। बिल्कुल, हर नई शुरुआत का। देखिए, नवजोत जी, मैं बसंत भी को भले ही पसंद पीला करता हूं पहनते हैं, लेकिन हमारी फसल हरी होती है, भी देखिएगा उसका भी। हरी फसल ही वाक्य तो में रंगों अर्पण की में जाती कोई है। कंट्रोवर्सी नहीं। नंदिता जी भी मुस्कुरा रही है, कुछ कहेंगी नंदिता जी इस पे? हाँ जी, हरा रंग हेल्थ का भी रंग होता है। हेल्थ का रंग है, Actually, देखिए। हम नहीं, लोग नहीं, जब हीलिंग फॉर्म में जाते हैं तो हम हरे रंग से हीलिंग करते हैं। बिल्कुल। और कईयों इसलिए की- राजी हम गुड कईयों- न्यूज टुडे पर है, ये नहीं, ध्यान हम रखिएगा। उसकी बात कर रहे हैं। चलिए हरे जल्दी रंग से से अगली तबीयत राशियां। नासाज भी हो जाती है। हमें ब्रेक भी लेना है। जल्दी से अगली 3 राशियों की बात तो कर लेते हैं। मेष, सर्वप्रथम- वृषभ, मिथुन और अब कर्क सिंह कन्या की बात। कर्क सिंह कन्या वालों की अगर बात करें, कर्क राशि के लिए खासा शुभ त्योहार दिखता है। ये यहाँ से एक नई शुरुआत होने का समय आ गया है और आप कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे निश्चित तौर पर सौंफ का प्रयोग करना है और सौंफ की आहुति देनी है आपको, और अगले दिन उसे घर पे लाके रखना है। इससे धन की समस्या और खास तौर से कोई कर्ज अगर अदा नहीं कर पा रहे हैं काफी समय से, तो तिजोरी में लाके उस राख को रख लीजिएगा जहां पे आपने सौंफ डाली है। इससे निश्चित तौर पर कर्जों की समस्या खत्म होगी। बात कर लेते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को क्या आहुति करनी है। जौ की आहुति करनी है, निश्चित तौर पर बहुत शुभ रहेगा। जौ की आहुति करने से नाम शोहरत बढ़ेगा। अगर राजनीति में प्रयास कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन अगर रुका हुआ है वो भी इस उपाय से कहीं ना कहीं चीजें सेटल होंगी। बस अगले दिन राख लाके सूर्यदेव या नारायण को अर्पित करके अपने पास या अपने ऑफिस में आपको रख लेनी है। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को। सफेद तिल और अनाज की बाली, इनको आपको कहीं ना कहीं आहुति देनी है। 7 बार चक्कर लगाने हैं होलिका जी माता के, और उसके बाद आपको ओम बम बुद्धाय नमः इसका पाठ 12 बार करना है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर व्यापार संबंधी समस्या, बच्चों की स्टडी की समस्या और विवाह की समस्या दूर होंगी। अब इन तीनों राशियों के बारे में कल सुबह रंग कौन सा अच्छा रहेगा बता दीजिए राज जी। नवजोत जी, कल जब होली खेलना प्रारंभ करें राशि कर्क वाले, कल आपके लिए होली में क्या खास मिल सकता है? एक तो आर्थिक परिस्थिति बेहतर हो सकती है, कुटुंब की समस्या को सुधारने के लिए सबसे शानदार रहेगा। लेकिन वो प्रारंभ कहां से होगा? शब्दों से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए लाल रंग लीजिए, भगवान को लगाइए, अपने माथे पर लगाइए, खेलिए, आर्थिक परिस्थिति बेहतर होगी। सिंह राशि के लिए अगर बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला होगा, लेकिन होली खेलना प्रारंभ करेंगे पीले रंग से और पहले परिवार के बड़ों को लगाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। कन्या राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, विदेश यात्रा या नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर आप गंगा जल पान करके फिर होली खेलना प्रारंभ करेंगे तो। बिल्कुल, होली के इस उत्सव को हम मना रहे हैं। होली का दहन है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब हमने जान लिया, आपकी राशियों का भी जिक्र किया। लेकिन नंदिता जी के पास चलेंगे। नंदिता जी, आप राख की बात कर रही थी, कितनी इंपॉर्टेंट होती है होलिका दहन की ये राख, और किस तरीके से हम अपने जीवन में इससे पॉजिटिविटी ला सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न। लेकिन आज थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब का भी त्योहार होता है होली। तो एक छोटा सा शेर है, मुंह पर नकाब जर्द, मुंह पर नकाब जर्द, हर एक जुल्फ पर गुलाल, होली की शाम ही तो सहर है बसंत की, यानी कि बसंत की सहर है। और हाँ जी, तो ये जो अगर हम जब इस तहजीब के साथ आगे बढ़े हैं होलिका में, तो फिर आप देखेंगे कि होली का त्योहार और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। और राख की बात करने से पहले जो प्रतीकात्मक उसका जो एक रेफरेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है होलिका का, वो क्या है? जो लकड़ी होती है होलिका की, वो हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करती है, और उसकी जो अग्नि होती है, दैट इज लाइक डिवाइन कॉन्शियसनेस। हम अपने जो कार्मिक डेप्थ्स है, हमने उसको इकट्ठा करा
और हमने उसको अग्नि में समर्पित किया ताकि वो एक ट्रांसम्यूट हो जाए पॉजिटिव एनर्जी के लिए। ये एक इसका अच्छाई की जीत जो होती है बुराई पे, उसका एक प्रतीकात्मक उदाहरण है। और जो इसके रिचुअल्स होते हैं, उस रिचुअल्स में भी आई जस्ट टेक अ लिटिल टाइम टू एक्सप्लेन, क्योंकि हम जब होलिका दहन करते हैं या होलिका करते हैं, उसका हमें समझना चाहिए तात्पर्य। एक तो एक नॉर्मल जो हमारा रिलीजियस तात्पर्य होता है, एक होता है स्पिरिचुअल तात्पर्य, उसका क्या है, हम क्यों ये रिचुअल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम मौली बांधते हैं उसके चारों तरफ परिक्रमा करके। तो ये होता है कि हमने अपने कार्मिक डेप्स बांधे और उसके चारों तरफ हमने मौली बांधी, यानी कि वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें नारियल चढ़ाते हैं। नारियल चढ़ाने का मतलब होता है अपनी अहम को सरेंडर कर दिया, अपने अहम को वहां पे समर्पित कर दिया। उसके बाद जो हम गोबर के उपले या गोबर के कंडे चढ़ाते हैं, गोबर क्या होता है, ग्राउंडिंग का प्रतीकात्मक रेफरेंस होता है, यानी कि एक बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीज, स्टेबिलिटी। तो हमने वो चीज अर्पित करी। माता लक्ष्मी का वास भी गोबर में माना जाता है कि उनकी पूर्ण यहाँ पे शक्ति होती है, तो उसको हम समर्पित करते हैं। तो यानी कि हम अपने मटेरियलिस्टिक जो हमारी इच्छाएं हैं उनको भी हम समर्पित कर रहे हैं, ताकि हम एक अहम ब्रह्मास्मि के उसमें आगे बढ़ना शुरू करें। फिर हम उसमें घी डालते हैं होलिका में, तो वो पूर्ण समर्पण का भाव है, ताकि ये सारी चीजों में अग्नि प्रज्वलित हो तो अच्छे से प्रज्वलित हो। अनाज हम डालते हैं। अनाज जो है, अनाज का ये हो गया कि बेसिकली प्रतीक उसका रहता है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके हमने उसको सरेंडर कर दिया वहां पे। फिर हम कपूर डालते हैं। अब कपूर की क्या विशेषता होती है कि कपूर जब हम डालते हैं तो कपूर जब जलता है उसके बाद कोई अवशेष नहीं बचता, यानी कि हमने अपनी सारी नकारात्मकताओं को वहां पे डाल करके उसको हमने सरेंडर किया, और अग्नि के द्वारा, डिवाइन कॉन्शियसनेस के द्वारा हम ब्रह्म में आगे विलीन होने के लिए या उसके साथ एक मर्ज होने के लिए आगे बढ़ने शुरू हुए। और अंत में हम जल में कलश डाल के, उसमें हल्दी डाल करके, अक्षत डाल करके हम चारों तरफ फेरे लेते हैं, परिक्रमा करते हैं। कई ऑड नंबर्स में 3 परिक्रमा, मानी 3 प्रकार के मेजर कष्टों से निवारण हो। अगर हम 7 परिक्रमा करें तो हमारे 7 चक्रों में जो कष्ट है उससे हमको निवारण। जो राख होती है, बिकॉज वो प्यूरिटी का सिंबल होता है, और जब वो जलती है वो सब भस्म हो गया। अग्नि ने सारी कुछ आपके नेगेटिविटी को, जो भी आपने नेगेटिव वहां पे डाला, जो भी उतारा डाला, वो भस्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ईश्वर की ऊर्जा ने उसको समाप्त कर दिया। तो उस राख में बहुत पावर होती है। उस राख को जब आप घर लेकर के आते हैं, उसका आप टीका लगाते हैं, तो कहते हैं कि विजयी भव, मतलब आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजें हो वो खत्म हो जाती। उस राख को लेप लगा करके आप नहाए तो आपके रोगों से आपको नष्ट हो जाता है। उस राख को थोड़ा सा लाल पोटली में रख करके एक सिक्के के साथ आप तिजोरी में रखें तो आपके पूरे साल भर में सुख समृद्धि के योग बनने शुरू हो जाते हैं, प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हो जाती है। उसको अपने घर के मंदिर में रखें तो ग्रह कलेश खत्म हो जाता है। व्यापार है, ऑफिस है, उसमें चारों तरफ छिड़क दे, अपने घर के चारों तरफ छिड़क दे, तो कोई भी प्रकार की नकारात्मक खत्म हो जाती है। व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, धनोपार्जन होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बहुत पावरफुल, बिल्कुल बहुत पावरफुल है। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु राशि। प्रतीक जी। तो तुला, वृश्चिक, धनु की बात करें तो निश्चित तौर पर शुभता लेकर आया है। सबसे पहले तुला लग्न, तुला राशि वालों की बात करते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। हल्दी का प्रयोग करना होलिका दहन में बहुत शुभ रहेगा। हल्दी 7 बार 7 चक्कर में 1 चुटकी होलिका दहन के दौरान डाल दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। ये आपको खास तौर से आपकी नौकरी में, आपके धन में, आपके स्वास्थ्य में लाभ लेकर आया है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की। गेहूं आपको अर्पित करना है होलिका दहन में। इससे आपके जो रुके हुए कार्य थे, चाहे नौकरी के हों, चाहे धन के हों, चाहे शिक्षा के हों, वो पूर्ण होंगे। आने वाला समय दर्शाता है कि नाम, पद, प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। और अगले दिन उस राख को लाकर जहां पर भी आप सोते हो, बेड पर, उसके किनारे कोई स्टूल वगैरह कुछ भी हो, वहां रख लेने से जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। बात कर लेते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों की। आपको क्या करना है, चने की दाल, उसको निश्चित तौर पर 7 बार आपको होलिका दहन में अर्पित करना है। उससे जो भी समस्या है, संतान प्राप्ति में, संतान की समस्या है या विवाह की समस्या है, जिनको भी आ रही है, बहुत लाभ मिलेगा। उसको अगले दिन राख को लेके मां लक्ष्मी को और भगवान गणेश जी को अर्पित करना है। और उसके बाद जहां पर भी आप सोते हैं या आपके जिस कन्या को इस विवाह की संबंधी समस्या या बच्चे की संबंध में समस्या आ रही है, वहां रख देने से लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब इन तीनों राशियों का जिक्र करेंगे कल सुबह किस तरीके से वो होली खेल सकते हैं। मेरी दृष्टि से अगर मैं तुला राशि की बात करता हूं, सबसे बेहतरीन है जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं ना, और या आर्थिक बार बार दिक्कतें हो रही हैं, आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है। क्या करना चाहिए आपको,
बैंगनी रंग लेना चाहिए और उस रंग को पहले माता दुर्गा को अर्पण करके और फिर होली खेलना प्रारंभ कीजिए। ये होली आपके लिए वरदान साबित होगी, इसको ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के लोगों की अगर बात करें, पीला रंग लीजिए और पीला रंग लेकर के हनुमान जी के पास जाइए और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहिए, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलवीरा। श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी को अर्पण कीजिए और उसके बाद होली खेलिए जरूर। मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, किसी भी धर्म से संबंधित है होली जरूर खेलिए। होली ही एक ऐसा त्योहार है जो आपके जीवन को शुभता दे सकती है, जो आपके जीवन को रंगीन बना सकती है। मैं अगर मकर राशि की बात करूंगा, सबसे सुंदर तरीका है, कच्चा दुग्ध लीजिए, तिल डालिए, गंगा जल डालिए और लाल रंग उसमें डालिए, भगवान शंकर और माता पार्वती को अर्पण कीजिए। उसके बाद होली खेलना प्रारंभ कीजिए। मैं निश्चित कह सकता हूं आपका भाग्य परिवर्तित करने वाला ये त्योहार होगा। जी ना सोचिए। बिल्कुल। अब दिवाकर जी आपके पास आते हुए, देखिए जब हम होलिका दहन करने के लिए जाते हैं तो उसमें परिक्रमा भी लगाई जाती है। चाहूंगी कि आप जरा दर्शकों को बताइए परिक्रमा का महत्व, पहली बात, और दूसरा कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। जी देखिए, परिक्रमा का जो हम संदर्भ अगर समझते हैं तो भगवान गणेश से हम ले लें। भगवान गणेश जी की जब देवताओं में ये होड़ लगी कि कौन श्रेष्ठ होगा, तो उस समय भगवान गणेश अपने माता पिता को पूरी ब्रह्मांड मानकर उनकी परिक्रमा करके श्रेष्ठता को प्राप्त किए थे। इसका यह तात्पर्य है कि यदि हम किसी भी मूर्ति को, किसी भी मंदिर का, किसी भी पवित्र स्थल का अगर हम परिक्रमा करते हैं तो जब चक्कर लगाते हैं तो उससे निकलने वाली जितनी भी चारों तरफ जो ऊर्जा निकलती है उससे हमारा एक जुड़ाव हो जाता है और उस ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। यह सामान्य रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब हम होलिका के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं तो होलिका से जो ऊर्जा निकलती है, जो एक सकारात्मकता का बोध होता है, वह व्यक्ति को प्राप्त होता है और जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह समाप्त होने लगती है। तो कोशिश करना चाहिए कि 3 परिक्रमा, कम से कम 5, 7 या 11 परिक्रमा जरूर करें और साथ में अंतर मन से ओम नृसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जप करते रहते हैं। इससे क्या होगा कि भगवान विष्णु की परम कृपा से नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता जीवन में बढ़ेगी। बहुत से लोग दिवाकर जी एक ही परिक्रमा करते हैं, क्या वो काफी नहीं है? देखिए, जितना शुभ चीजों की जितनी परिक्रमा करेंगे, शुभ चीज जितना ही निकट आएगा, जितनी बार बार शुभता बढ़े उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो एक बार करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें 3, 5, 11 कर लेते हैं तो संख्या बढ़ने से, आवृत्ति बढ़ने से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। एक बार आखिरी संख्या बढ़ा लेंगे। मैं लौटूंगी, आखिरी 3 राशियों का प्रतीक जी बता दीजिए जल्दी। तो बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों की। निश्चित तौर पर जीरा को आपको अर्पित करना है। जो भी कर्ज की समस्याएं चल रही हैं, उसी के साथ साथ धन संबंधी समस्याएं, जीवन में कोई भी मनोकामना पूर्ति अगर रुकी हुई है, इस उपाय से पूर्ण होगी। 5 या 7 या 11 चक्कर आप लगा सकते हैं। अगले दिन राख लेकर तिजोरी में रख सकते हैं। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों। इनके लिए समय बड़ा चमत्कारी आने वाला है। सिर्फ क्या करना है, नमक, 1 चुटकी नमक आपको होलिका दहन में अर्पित करना है और उसको अगले दिन घर पर लाकर उस राख को किचन में कहीं रख देना है। देखिए कैसे धन धान्य आपका इससे बढ़ता चला जाएगा और अगली होली तक कहीं ना कहीं भंडार भर जाएगा। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न, मीन राशि वालों की। इन लोगों के लिए सब एक तो अच्छा समय रहेगा, उसी के साथ साथ कपूर अगर प्रज्वलित करेंगे तो जैसे कपूर पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, वैसे जीवन में कहीं ना कहीं शुद्धता आएगी और जीवन में कहीं ना कहीं नाम, शोहरत, तरक्की, रुपया पैसा बढ़ेगा। 7 बार, 5 बार या 11 बार चक्कर करें, लगा लें होलिका के और उसी के साथ साथ उस राख को लाकर अपने सिरहाने कहीं पर भी रख लें और ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः इसका 11 बार पाठ चक्कर लगाते समय होलिका के जरूर पाठ करें। बिल्कुल। और ये तीनों राशि वालों के लिए कल सुबह किस तरीके से होली खेलनी वो भी बता दीजिए राज जी। नवजोत जी, मैंने पहले मकर राशि ले लिया था लेकिन धनु छोड़ दिया था, इसलिए धनु, कुंभ और मीन तीनों राशियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो धनु राशि वाले भाग्य को उदय करने का इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। ये होलिका भाग्य को उदय करने वाली होगी, लेकिन आपको क्या करना है, कल 6 प्रकार के खडरस व्यंजन, 6 प्रकार का भोजन बना करके, 1 प्रकार दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी जो भी हो सकता है, इसको 6 प्रकार गिन करके और भगवान शिव को ले जाकर के श्रद्धा से भोग लगाइए और फिर उसको ग्रहण कीजिए और उसके साथ होली खेलना प्रारंभ कीजिए। अगर हम बात करेंगे राशि कुंभ को लेकर के, कुंभ के लिए सबसे शानदार समय रहने वाला है होली को लेकर अपने मैरिड लाइफ को सुधारने का।
या विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या प्रेम संबंध इत्यादि में दिक्कत चल रही है, उसको ठीक करने का सबसे बेहतरीन टाइम है। करना क्या होगा आखिर इसके लिए? हरा रंग लेना होगा, फिर से उसी प्रकार की बात कर रहा हूं। हरा रंग लेकर के और बाकायदा भगवान कृष्ण और राधा के चरणों में अर्पण करके और फिर उसको अपने मस्तक पर लगाइए और फिर होली आनंद के साथ मनाइए। अगर हम राशि मीन की बात करते हैं, मेरे दृष्टि में यदि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है या शत्रुओं से परेशान है, तो उसको दूर करने का सबसे शानदार समय है। लेकिन दूर कौन कर सकता है? संकट ते हनुमान छुड़ावे। भगवान हनुमान जी के चरणों में जाइए, लाल गुलाब का पुष्प और उसके साथ रंग अर्पण कीजिए और उसी को लेकर के अपने माथे पर लगाइए और कहिए, कौन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं हो यता तुम पाही। जो भी अपने हृदय की बात है हनुमान जी से कहिए। होली आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाली होगी। जीएनटी के सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। चलिए अब नंदिता जी आपके पास आते हुए, नंदिता जी अब मैं चाहूंगी कि आप जरा विद्यार्थियों के लिए भी कुछ उपाय बताएं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस दौरान क्या ऐसा कर सकते हैं कि उनको लाभ हो होलिका दहन के दौरान? जी, विद्यार्थियों से पहले जैसे हमने इतनी होलिका दहन की बात करी, सामग्रियों की बात करी, राशि वाइज भी बात करी कि क्या सामग्री करें, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप होलिका में कोई भी चीज अर्पित करते हैं, उससे पहले अगर कोई मंत्र उच्चारण अगर आप करते हैं, तो जो होलिका को समर्पित करने के लिए जो मंत्र होता है वो मंत्र है, अह कूटाम भयत्र स्वेह कृताम त्वाम होली बालिशे अतस्त्वाम पूज्यामि भूति भूति प्रदाय दिनीम ओम जय नरसिंह हरे प्रभु श्री नरसिंह हरे। या अगर केवल सिंपल ओम जय श्री नरसिंह हरे का नाम लेकर के आप अर्पित करें, बहुत अच्छा रहता है। रही विद्यार्थियों की बात, तो आपने अपने हाथ में मुट्ठी में जितनी भी हल्दी की गांठें आ सकती हैं, आपने हल्दी की कच्ची हल्दी की गांठें लेनी है, अपने ऊपर से 7 टाइम्स उसका उतारा करना है और वहां पे जाकर के आपने पहले एक कलश लेना है, कलश में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और अक्षत डालें, उसी हल्दी का आपने टीका लगाना है और 7 टाइम्स आपने परिक्रमा करनी है जल को छिड़कते हुए और बोलना है क्या मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंत में नमा मत लगाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को बोल के जब 7 टाइम्स आपकी परिक्रमा हो जाएगी, अपनी जो भी आपकी परीक्षा है, आपके इंटरव्यूज हैं, आप उसके बारे में सोचिए, आपकी जो भी विघ्न आ रहे हैं उसके बारे में सोचिए और इसको आप अर्पित कर दीजिए होलिका में। आप देखेंगे कि आपकी माइंड में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा, क्लेयरवॉयंस डेवलप हो जाएगी, इंट्यूटिव स्ट्रीक्स आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज जो होती है, आप चंदन जो होता है, चंदन की लकड़ी अगर आपको मिल जाती है, उसको भी अगर आप होलिका में अर्पित करते हैं, तो वो भी आपके कोई भी नेगेटिविटी आपकी किसी भी ग्रहों दोषों की वजह से भी हो रही है, वो भी हटा देता है और दिमाग में तेजी लेकर के आता है और आपकी जो स्मरण शक्ति होती है उसको बहुत तीक्ष्ण करता है। तो आपने ये 2 छोटे छोटे से उपाय आपने करने, आप कर सकते हैं। और हल्दी की गांठ का एक उपाय और अच्छा है, जैसे जिनका विवाह नहीं हो रहा है, परेशानियां हो रही है या एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो उनको भी ये कर लेना चाहिए कि हल्दी की गांठ 1 पाव के बराबर अपने से 7 टाइम्स उतारा करके आप उसमें अग्नि में डालें, लेकिन एफर्मेशन साथ में होना चाहिए कि आप किस पर्पज से डाल रहे हैं। तो आप अपने विवाह के लिए डालें, अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां तो उसके बारे में सोच करके आप वो डालें, तो आप देखेंगे कि स्थितियां बहुत अनुकूल होते जाएंगी, बहुत अच्छा रहेगा और सुख समृद्धि के संयोग बनने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। एक बार अब जरा दिवाकर जी आपके पास आते हुए, आर्थिक संपन्नता के लिए क्या करें? देखिए, आर्थिक संपन्नता के लिए जो गेहूं की बालियां हैं, इस मौसमी जो अन्न है जो खेतों में है, उसको ले आकर के उसका एक बंडल बना करके और कोशिश करना चाहिए कि होलिका जो जल रही हो उसमें उस बाली को प्रस्तुत करें, मतलब उनके सामने रखें और जल जाए। आधा जला हुआ जो बालियां हैं उसको अपने घर के किसी भी कोने रख दें। इससे भी होता है, यदि यह शहर में नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और आप शहर में हैं, तो उसके लिए आप कोई भी अन्न ले जाकर के और अपने मन में यह संकल्पना लेकर के कि जो हमारे जीवन में नकारात्मकता है या हमारे जीवन में धन धान्य से संबंधित आर्थिक विपन्नता से संबंधित समस्या है, कष्ट है, उसको दूर करें। तो अन्न की कुछ मात्रा ले जाकर के और जलती हुई होलिका में उसको प्रस्तुत करके प्रार्थना करना चाहिए और 2-3 परिक्रमा करके वापस आ जाए। इससे वर्ष भर धन की वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है और ऐसी स्थिति देखी भी गई है। जी बिल्कुल। अब प्रतीक जी, हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए क्या करें? तो हेल्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा नमक और 7 काली मिर्च को मिला लें और अपने पूरे परिवार को उसे टच कराएं, एंटी क्लॉकवाइज से
उतार लें, क्योंकि परिवार में अगर किसी एक को भी समस्या होती है तो ये मान लीजिए आपको भी समस्या है, क्योंकि सारी समस्या आपका मेंटल पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब ड्रेन कर देता है। तो ये उपाय करके अगर घर में 4 लोग रहते हैं, चारों महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, वैसे वो भी जा सकती हैं, कुछ कुछ जगह पे ये मान्यता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। वो हाथ लगाएं और जो भी घर के पुरुष जा रहे हो उनको उनका नाम लेके, उनके गोत्र का नाम लेके और उनकी राशि का नाम लेके निश्चित तौर पर उसका छिड़काव वहां पे कर देना चाहिए, अर्पित कर देना चाहिए होलिका में। ऐसा कर लेने से कहा जाता है पूरे पारिवारिक समस्याएं, परिवार की स्वास्थ्य रिलेटेड खत्म हो जाती है। अगले दिन राख लाकर जो जहां सोता है उसके सिरहाने रख दीजिए। देखिए ये उपाय कहीं ना कहीं चमत्कारी कहे गए हैं, क्योंकि राख से कहीं ना कहीं बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसको सुनंदा जी ने भी बताया। और होलिका की राख का कहा जाता है अगले 1 साल तक उसका प्रभाव रहता है, जब तक अगली होली नहीं आ जाती है, अगली पूर्णिमा नहीं आ जाती है होलिका की। तो निश्चित तौर पर यह उपाय शारीरिक समस्याओं का निवारण करेगी। किसी को बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत जटिल बीमारियां हैं, उनको क्या करना चाहिए, 7 बार अगर वो नहीं जा सकते हैं तो 7 पुड़िया लेके राख की उनके सिरहाने रख दीजिए अगले होली तक। और खास तौर से अगर हो पाए तो हनुमान चालीसा का पाठ वो कर ले, या जो जा रहा है वो होलिका के समक्ष खड़ा होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। इससे कहीं ना कहीं जो भी उनको सारे कष्ट हैं, जटिल बीमारियां हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, अब वक्त की कमी है, लेकिन चलते चलते एक ऐसा उपाय नंदिता जी जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है या कहीं कि उसको करना ही चाहिए आज होलिका दहन के दौरान। जी, सबसे बड़ी चीज है, अभी शनि का परिवर्तन भी होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों की 7.5 ढैया खत्म होगी तो बहुत सारे लोगों की शुरू भी होगी। और ओवरऑल लोग राहु केतु शनि से डरते हैं या परेशान भी होते रहते हैं। तो आपके लिए बहुत उपाय, बहुत सटीक उपाय, बहुत पावरफुल है। आपने जो राख है उसको लेके आना है और उसको होली वाले दिन नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे आपने जाके शिवलिंग में जाके उसका अभिषेक करना। उस राख से आप यकीन मानिए उस राख से अभिषेक करें, उसके बाद अपना जल डाल करके अपने गोत्र का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के जल डालें और उसके बाद उसका थोड़ा सा तिलक अपने भी लगाएं। अब देखिए किसी भी प्रकार की नजर दोष, किसी भी प्रकार का शनि दोष, किसी भी प्रकार का राहु केतु का दोष, ये सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आते हैं। और सूखा नारियल जब आप होली में डालते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और अभी हनुमान जी के पंडित जी बता रहे थे कि हनुमान जी की पूजा करें, तो हनुमान जी के लिए भी एक नींबू लें, उसमें 4 लौंग ऐसे चारों डायरेक्शन में डालें। ओम हनुमते नमः का आपने जप करना 108 बार और हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रार्थना कर ले कि मेरे जो भी कष्ट है उसे आप मेरे को प्रोटेक्ट करिए, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। होली पर ये हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी, आपको दिखाएंगे अलग अलग जगह की तस्वीरें भी और साथ ही साथ क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।